हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आपका चैप्टर चल रहा है थर्ड, प्लेइंग विद नंबर्स, और हमने क्वेश्चन थर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम करेंगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ क्वेश्चन। ओके, और हर क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा है पहले पढ़ लेते हैं। 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, ओके, 4, फिर ये करली ब्रैकेट है, अंदर इसके 4 है, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 8 है, फिर ये बंद हो रहा है, माइनस 16 डिवाइड बाई 2, और फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं नोट करता हूँ अभी। तो बच्चों देखो, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। 8 माइनस, और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, वो कैसे बनाते हैं। देखो, ये वाला जो करली ब्रैकेट है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं। समझ में आ रही बात। तो देखो, 4, फिर स्मॉल ब्रैकेट 10 माइनस 8, इसको क्लोज कर दो, माइनस 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखो इधर 2। अच्छा, अब ये जो हमने ब्रैकेट ओपन किया था, इसको बंद भी तो करना है। तो यहाँ से इसको हम उल्टा कर देंगे, यूँ करके ये कर देंगे। क्वेश्चन मार्क सा बनाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क ऐसे करके इसको फिर ऐसे कर देना है। ये हमारा बंद हो गया, ठीक है। कई बच्चों को इनको बनाने में दिक्कत होती है, तो इनको ध्यान से बनाना है। ओके, अब बच्चों समझते हैं, चलो कैसे करना है क्वेश्चन को, है ना। लेट्स सी। तो बेटा यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि ये वाला सब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। बोर्ड मास रूल में 20 सबसे पहले आता है, मतलब ब्रैकेट करना है। तो ये बोर्ड ब्रैकेट में दो ब्रैकेट आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आ रहा है ना, और एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला ब्रैकेट आ रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको? केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी इसके अंदर जो भी है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 माइनस 8 कितना हुआ, 2। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखो बाकी का तो यूँ का यूँ उतारना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 10 माइनस 8 को यहाँ करके दिखाएंगे पहले। 10 माइनस 8, अरे बच्चों करके दिखाना नहीं है, वो हम दिमाग में कर लेते हैं। 10 में से 8 गया तो 2 आया, ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो आप अपने दिमाग में कर सकते हो ना। तो बस आप दिमाग में रखो उस आंसर को, और जब मैं कहूँ उस दिमाग में से निकाल के लिख दो। अब देखो, ये लगाएंगे सबसे पहले, तो 8, ओके, माइनस 4। अब देखो 4 के बाद ये ब्रैकेट है ना, अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसका आंसर जो आपने दिमाग में किया था, क्या आया था, 2। अब उस दिमाग में से निकाल लो उसको, 2 को। तो हमने लिख दिया 2। समझे ये बात। लेकिन बच्चों ये 42 नहीं है, यहाँ 4 और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी साइन नहीं लग रहा है। तो जब इसके बीच में कोई भी साइन नहीं लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या माना जाएगा, बोलो क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है। तो 4 और इसका आंसर आया 2, और बीच में मल्टीप्लाई लगा दे, हो गया। बाकी का यूँ ही लिखो, माइनस 16 डिवाइड बाई 2, ओके, ऐसे करके हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे बेटा, अभी ये वाला ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व करना है। वो पहले वाला तो हो गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। और ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, जैसे इसका आंसर आया तो हटा दिया हमने। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। अब
तो इसमें हम बच्चों देखो यहाँ पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई है और इधर 16 और का डिवाइड 2 से है। तो पहले क्या करते हैं, देखो डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हम पहले डिवाइड करेंगे। अब 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। वो आप दिमाग में करके देख सकते हो। अगर आपको दिमाग में नहीं करना आता, ठीक है, नहीं हो रहा आपसे, तो आप जो है इसको अलग से करके देख सकते हो, ठीक है। अलग से आप 16 में 2 का डिवाइड दे सकते हो। कितना आया, 8 आया। अब इस 8 को ना आप अपने दिमाग में रखो, ठीक है। देखो इसका आंसर कितना आया, 8। तो देखो अभी 8, बाकी का तो यूँ का यूँ ही आएगा, 8 4 इंटू 2 माइनस, अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 8, ठीक है। लिख दिया हमने इसका आंसर और यहाँ पे ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखो तो 8 माइनस, अब देखो अब क्या है, मल्टीप्लाई है या माइनस है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा 8 माइनस और पहले वाला 8, ओके। अब देखो क्या आएगा, 8 माइनस, अब बच्चों 8 में से 8 गया तो क्या आया, 0, क्या आया, 0। जब इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्व होकर के आंसर आ चुका है 0, तो हमने लिख दिया 0। अब बताना बेटा 8 में से -0 करेंगे तो इस 0 का तो कोई सेंस नहीं है, वो 8 ही आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 8, ठीक है। हो जाएगा ऐसे, तो ये आप करेंगे, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 2 माइनस, ओके। तो 2 माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं या लार्ज ब्रैकेट कहते हैं। 3 माइनस, ये करली ब्रैकेट है, करली मतलब घुमावदार, घुमावदार है ना, इसलिए यूँ करके ऐसे बनाते हैं। 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, 5 माइनस 4 माइनस 3 के ऊपर लग रहा है बच्चों, ये लाइन खींच रही है ना, इस लाइन को ना हम कहते हैं वार्निकुलम। क्या कहते हैं, ये जो लाइन है ना इसको हम कहते हैं वार्निकुलम, ओके। कोलम, कोलम LAM, वार्निकुलम। शॉर्ट में इसको वार कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वार, ठीक है। तो बच्चों ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये इस लाइन के नीचे जो भी हैं उसको सॉल्व करना है। अब इस लाइन के नीचे आ रहा है 4 माइनस 3, तो सिंपली आपको 4 माइनस 3 कर देना है। ध्यान रहे कि ये माइनस और ये 5 ये सब इधर हैं, बाकी का इधर है, केवल 4 माइनस 3। तो बच्चों 4 माइनस 3 आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, है ना। अब इसको रखो आप दिमाग में, ठीक है। अब हम आगे के स्टेप जब लिखेंगे, तो जब लिखेंगे उसको बाद में नीचे कैसे, देखो इधर देखो 2 माइनस, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 3 उतार लिया, माइनस उतार लिया, करली ब्रैकेट उतार लिया, 6 लिख लिया, माइनस जैसे लिखते जाना है, जैसे ऊपर लिख रहा है वैसे, 5 लिख लिया, माइनस लिख लिया। अब देखो 4 माइनस 3 का आंसर आ रहा था 1, तो हमने बच्चों लिख लिया 1। अब इसको बंद कर देंगे ऐसे करके क्लोज, ठीक है। केवल 4 माइनस 3 को हमने सॉल्व किया, बाकी का यूँ का यूँ रहने दिया। स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं ना। 2 आया माइनस, अब किसका नंबर है, देखो इस ब्रैकेट का नंबर है ना। तो 5 में से 1 गया तो बच्चों कितना आया, 4 आया, है ना। तो इसका आंसर लिख देंगे, बाकी का तो यूँ ही रहेगा।
माइनस इसका आंसर कितना आ रहा है 4, तो 4 लिख दिया, ब्रैकेट गायब, हटा दिया ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे तो ये वाला तो आपको लगाना ही पड़ेगा, अभी ये थोड़ी ना गायब हुआ है। अब देखो 2 माइनस, अब बच्चों आप इस स्टेप पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो लिखेंगे तो 6 माइनस 4 करके कितना आ रहा है आंसर 2 आ रहा है, तो इस ब्रैकेट का आंसर कितना आ रहा है 2, तो इसको करेंगे 3 माइनस 2, ठीक है, ऐसे करके। तो 2 माइनस, अब देखो इस ब्रैकेट का आंसर कितना आ रहा है, लिखते जाओ, 3 माइनस 2 किया कितना आया 1 किया, 1 आया। अब 2 में से भी 1 गया तो कितना आया 1 आंसर, ठीक है, कर लेंगे इसे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखो 27 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 8 प्लस फिर अंदर ब्रैकेट है 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 3। तो इसमें आप देख रहे हो बच्चों कि ये जो 20 है, इस 20 और 5 का डिवाइड है फिर माइनस है, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे और फिर माइनस करेंगे, है ना, बोर्डमास रूल के हिसाब से, है ना। यानी जैसे इस ब्रैकेट के अंदर भी प्लस माइनस अगर मान लो डिवाइड वगैरह एक साथ आ रहे हैं तो फिर से बोर्डमास लगा देंगे अंदर। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, है ना। मैंने देखो आपको समझा रहा हूँ, आप मैंने बोला था सारे मैं ही समझाऊँगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, आप करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। ओके देखो, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रैकेट आ रहा है और उसके बाद प्लस 2 × 10/5 ये है। तो सबसे पहले हम बच्चों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर है 5 मल्टीप्लाई, है नहीं लेकिन मैंने बताया था आपको, है ना। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी एक और ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है और इसके बाहर 5 है, इधर -30 है। तो इस ब्रैकेट को करेंगे, है ना, पहले तो इसको करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमने देखा ये है तो अब हम इसको करेंगे, पहले तो इसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा बच्चों यहाँ डिवाइड आ रहा है लेकिन ये वार्निकुलम आ रहा है, ऊपर वार्निकुलम आ गया। तो सबसे पहले हम अब इसको करेंगे, ठीक है, 8 - 5 को इसको हम पहले करेंगे, उसके बाद ये वाला करेंगे, उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद जो भी है इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने 8 - 5 किया, हमने वार्निकुलम को सॉल्व किया, 8 - 5 कितना आया 3। तो इसका आंसर आप रख देंगे 5 18 डिवाइड इसका आंसर आया कितना 3, ये हमने लगा दिया, -30 प्लस, और इधर देखो। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो इस ब्रैकेट के अंदर हमने इधर ये सॉल्व कर दिया, तो इसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ डिवाइड आ रहा है, तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड करते हैं इधर हम, ठीक है। तो 10 में 5 का डिवाइड दे दिया तो कितना आया 2, देखो 2 × 2, ओके। तो देखो 5 ब्रैकेट, अब आप बच्चों देख रहे हो इसके अंदर देखो 18 में हमने 3 का डिवाइड दे दिया, कितना आया 6, कितना आया 6। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा करके 6 लिख दिया, क्योंकि इसका आंसर आएगा 5 × 6 करना पड़ेगा, 30 आया, ये आया प्लस 2 × 2 = 4, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं और इधर जो है उसको भी सॉल्व करते जा रहे हैं हम साथ साथ। अब बच्चों देखो 5 × 6 = 30 और ये वाला 30 प्लस 4। अब देखो 30 में से 30 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा 0, भाई 30 में से 30 गया 0, तो ये ब्रैकेट भी जो है हट जाएगा 0 और ये 4 आया। तो बच्चों 0 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा आंसर,
ठीक है, हो गया। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप करेंगे इस एक्सरसाइज का अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।